अस्सलाम वालेकुम। आज के डोज में आप लोगों को मिलने वाला है पैथोलॉजी। आज का लेक्चर में हम पैथोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। ये आज का डोज है, ओके, लीजिए। वेल, पैथोलॉजी पेज नंबर 13 पर है बुक में, और बुक में ही हम लोग पढ़ेंगे, बुक से ही हम पढ़ें। तो पेज नंबर 13 है और वीडियो नंबर 8 है। तो स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी के तारीफ से। पैथोलॉजी है क्या? ये एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ते हैं डोजेज ऑफ द ड्रग के हवाले से, किसी भी ड्रग के डोजेज के हवाले से हम पढ़ते हैं। तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे इसके कि ये फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग के डोजेज के हवाले से पढ़ते हैं? एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के कैलकुलेशन के हवाले से पढ़ते हैं। न्यू डेफिनेशन, ओके। तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। अभी आप लोग डेफिनेशन पर इसको बंद कर दें, अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए। क्वेश्चन है ड्रग क्या है। आप लोगों से कोई क्वेश्चन करें ड्रग क्या है, आप लोगों की बुक में उसका डेफिनेशन क्या लिखा है कि इट इज अ बायोलॉजिकल, इट इज अ सब्सटेंस। मतलब ये कोई चीज है जो आप लेते हो तो उससे आपके बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन किसी चीज के लेने से चेंज हो जाते हैं, उस चीज के इस्तेमाल करने से चेंज हो गया ना, तो उस चीज को कहते हैं ड्रग। वो चीज जो आपने इस्तेमाल किया है उससे आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस चेंज हो गए, तो उस चीज को कहते हैं ड्रग। ठीक है, वो कैसे चेंज करता है? तो वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर फिर रिएक्शन करता है, वो चीज हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन करता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं ड्रग फार्माकोलॉजी की जबान में, आप लोगों के बुक की जबान में। तो मैं आप लोगों का बुक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और बुक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में वो डिफरेंट डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा ड्रग का। एनीवेज, फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है प्रो ड्रग। ये क्या है? प्रो ड्रग का मतलब है, ये पेज नंबर 13 पूरा कवर करेगा, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है, एक सीक्वेंस दिया ताकि समझ आ सके। बुक में जो पेज हैं उसमें जो चीजें हैं वो सारी कवर होने वाली है इंशाल्लाह। इसमें सिर्फ तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, दैट्स द पॉइंट। प्रो ड्रग क्या है? प्रो लफ्ज प्रो जब आता है इसके आखिर सामने, इसका मतलब क्या होता है कि ये पहले जो है ये ड्रग नहीं होता, प्रो ड्रग है, मतलब पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब क्या है इसका? आप जब लेते हैं इस ड्रग को तो ये काम नहीं कर रहा है, जब तक ये आपके बॉडी में रिएक्शन के जरिए से इसकी तोड़ फोड़ ना हो जाए और इसके अंदर में जो छुपा हुआ चीज है वो ज़ाहिर ना हो जाए, तब तक ये काम नहीं करेगा। मैं अभी खाऊंगा इसका, अगर मैं प्रो ड्रग को खाऊंगा, खाने के बाद वो बॉडी में जाएगा, पहले बॉडी के अंदर वो रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद उससे एक्टिव ड्रग बनेगा। ठीक है, तो मतलब पहले एक्टिव नहीं है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हो, बॉडी में जाकर के रिएक्शन करके फिर एक्टिव बनेगा, फिर वो काम करेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोगों के बुक में जो लिखा है वो है लीवोडोपा। जो आप लोग लेते हैं तो वो लीवोडोपा है, लोग हैं, काम नहीं करेगा। आपके बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, वो एंजाइम इसके साथ रिएक्शन करेगा, इससे डोपामीन बनाएगा, फिर वो डोपामीन काम करता है। ठीक हो गया? आई थिंक सो, ठीक हो गया। तो प्रो ड्रग क्या हुआ बता दिया मैंने। बुक में क्या लिखा है? अंडरगो मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के से गुजर करके फिर क्या हो जाएगा? फिर एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट बनेगा, फिर वो काम करेगा। एग्जाम्पल लीवोडोपा का डिस्कस्ड है, मैं बता दिया। प्लेसिबो क्या होता है? देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार टीका न लगाओ तो ठीक नहीं होते, टीका लगाते हैं वो लोग, भाई टीका लगाना है फिर हम ठीक होंगे, इंजेक्शन लगाना है फिर ठीक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कुछ कहते हैं नहीं यार मैंने ड्रग्स लेनी है, टैबलेट्स लेनी है, मेडिसिन लेनी है, मैंने फिर ठीक होना है, अदरवाइज मैंने ठीक होना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं साइकोलॉजी वाले पेशेंट्स, मतलब साइको पेशेंट्स। तो साइकोलॉजी में क्या है कि भाई ऐसे मरीजों को आपने ट्रीट तो करना है। अगर वो कहते हैं कि भाई नहीं टीका जरूर लगवाना है, तो आप लोग क्या करते हैं? टीका तो लगाते हैं, लेकिन वो सिंपल एक पानी होता है जो कि सलाइन उसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी उसका फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं उसका, ऐसी चीज देते हैं। या कोई टैबलेट देते हैं, सिंपल वो स्वीट पीस होते हैं, यानी कि यूँ समझ लो कि कोई टॉफी खा रहा होता है टैबलेट की शक्ल में। तो ये क्या होता है? इन चीज़ों को बोलते हैं प्लेसिबो, जो कि असल में ड्रग है नहीं, सिंपल एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए हम लोग दे रहे हैं पेशेंट्स को। पेशेंट होते हैं ना, साइको होते हैं, मरीज नहीं होते। बस सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मरीज हो गया हो और अभी मैं ठीक नहीं हो रहा है, जब तक मैं टीका नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। जब उसको इंजेक्शन लगता है तब वो ठीक हो जाता है। तो वो जो इंजेक्शन उसको लगाते हैं हम लोग, वो क्या होता है? वो असल में प्लेसिबो होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वाटर पानी उसके अंदर जा रहा होता है जो कि कोई नुकसान नहीं करा तो उसको। तो ऐसी चीज़ें जो ड्रग नहीं होते लेकिन ड्रग के शक्ल में हम दे रहे होते हैं, तो उसको प्लेसिबो बोलते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि वो जो साइको वाले पेशेंट होते हैं उसको ट्रीट किया जाए। एनीवेज,
हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डोजेज के। यहाँ इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझो कि डोज क्या है। ये भी क्वेश्चन है और वहाँ पर पॉइंट भी लिखा है कि डोज क्या है। डोज असल में एक मिकदार है जो एक खास टाइम में आप लोग एक ड्रग का लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आज का डोज आप लोगों को जो मिलने वाला है वो पैथोलॉजी के हवाले से है। तो मतलब है कि आज के लेक्चर जो है, आज का लेक्चर, आज का डोज भी हुआ। तो जो मेडिसिन की जो कंसंट्रेशन, जो अमाउंट आप लेते हैं मेडिसिन की ज़बान में, डोज का मतलब क्या होता है? जितनी मिकदार आप एक टाइम में लेते हैं उसको डोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा 20 mg, 10 mg, 50 mg, 500 mg। ये क्या होता है? ये एक डोज होता है जो आपने लेना होता है। अगर आप एक टाइम में ले रहे तो दैट इज डोज। लेकिन अगर आप एक टाइम में, मतलब टाइम की अगर बात करें, दिन में 3 दफ़ा कोई ख़ास मिकदार आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये डोजेज बन जाता है। क्या बन जाता है? डोजेज। तो ये डोज था और ये डोजेज हो गया। डोज 20 mg, डोजेज क्या है? वही 20 mg या फिर 10 mg या फिर 30 mg जो भी mg है, डोज है, उस डोज को दिन में कितनी दफ़ा आप इस्तेमाल करते हैं वो डोजेज बन जाता है। दिन में कितनी दफ़ा मिकदार आप लेते हैं, दिन में कितनी दफ़ा एक मिकदार आप इस्तेमाल करते हैं, इस सीक्वेंस को बोलते हैं डोजेज। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास डोजेज के? थेरेप्यूटिक डोज आप लोगों के सामने लिखा होता है वहाँ पर। थेरेप्यूटिक डोज क्या होता है? ये वो डोज है जो एक इलाज के लिए मुख्तस है। भाई इतना डोज लोगे तो ही इलाज होगा, या फिर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए इतना डोज होता है। तो वो जो जितना अमाउंट एक ख़ास मिकदार में जो फिक्स है, उस फिक्स मिकदार को कहते हैं थेरेप्यूटिक डोज, जो कि जिससे इलाज होनी है। मतलब ये कि हम जिसों के लिए 20 mg टैबलेट की, एक टैबलेट इसका नाम है ए, उस टैबलेट ए की 20 mg हमारे लिए काफ़ी हमने लेना होता है और इससे हमारा इलाज होगा, उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक डोज। लोडिंग डोज क्या होता है? भाई इनिशियली अगर हम लोग, बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ टाइम में हमें एक लंबा सा, लार्ज सा अमाउंट, एक बल्क देना होता है मरीज़ को। तो इनिशियली अगर आप एक लार्ज डोज देते हो ताकि वो एक ख़ास मिकदार हमारे बॉडी में फैल जाए, प्रोवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं लोडिंग डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होता है? अगर हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ड्रग जो हम दे रहे हैं और उसके बाद जो निकल रहा होता है, उस दोनों को देखते हैं कि ताकि बॉडी में उस दोनों को, ड्रग की एडिशन और रिमूवल को, दोनों को देख करके फिर उसको कैलकुलेट करना, फिर उसके मुताबिक हमने एक खास मिकदार सेट किया होता है कि इतना बॉडी में रहना चाहिए। तो उस मिकदार को मेंटेन करने के लिए हम लोग फिर और ड्रग देते रहते हैं। तो जो और ड्रग आप दे रहे हैं उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस डोज। तो ड्रग ऐड करना इक्वल टू ड्रग लीव करना, और लीव अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर एक खास मिकदार जो को हमने सेट किया होता है कि भाई इतना ज़रूरी होना चाहिए, तो फिर उसके मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन देते रहते हैं, मतलब ड्रग इंजेक्ट करते रहते हैं, चाहे वो ओरली हो फिर या पारेंटरली हो, जिस तरह भी हो। एनीवेज, तो ये क्या है? मेंटेनेंस डोज है। मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज क्या होता है? टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा डोज जो एक बंदा बर्दाश्त कर सकता है और जिसमें उसकी ट्रीटमेंट हो सके। इसका मतलब है कि उसको ट्रीटमेंट हो सके, ना कि उसके ऊपर गलत असरात हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। अगर आप उस डोज से थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे तो फिर उसके अंदर अगर ख़राब असरात आएंगे तो फिर वो टॉलरेटेड डोज नहीं हुआ। क्यों? टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ख़राब असरात उसके ऊपर आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर आ रहे हैं मरीज़ के ऊपर। तो फिर वो जो डोज है उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक डोज। अमूमन ये वो डोज होता है जो कि हार्मफुल होता है और इसकी वजह से सीरियस नेचर के ख़तरनाक असरात बॉडी के ऊपर पड़ सकते हैं। और अगर सीरियस नेचर इतना बढ़े कि भाई उस डोज से मौत भी वाक़ई हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं लीथल डोज या फिर फैटल डोज, जिससे डेथ वाक़ई होती है, मौत वाक़ई होती है। तो ये एक सीक्वेंस है जिससे इलाज हो। थेरेप्यूटिक डोज इनिशियली लार्ज अमाउंट में दे, लोडिंग डोज एक खास मिकदार हम मेंटेन करें, डोज देते रहे मरीज को, मेंटेनेंस डोज एक खास मिकदार जो मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो मिकदार जो एक जिस्म बर्दाश्त कर सके इलाज के लिए, उसको थेरेप्यूटिक डोज कहते हैं। अगर उससे आप ज़्यादा जाओगे तो टॉक्सिक डोज बन जाएगा, जिससे ख़राब असर मुरतब होंगे। और अगर आप उससे भी ज़्यादा जाते हैं और वो फिर मौत वाक़ई करे मरीज़ का, तो हम उसको कहते हैं फैटल डोज या फिर लीथल डोज, जिससे मरीज़ का मौत वाक़ई होता है। पेज नंबर 13 फार्माकोलॉजी आपकी बुक का हो गया है। फॉर नेक्स्ट अपडेट रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगता हो चैनल के साथ वो करें। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।